हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम फटी पुरानी बेकार पड़ी साड़ी से मार्केट में मिलने वाली महंगी दरी, चटाई, कारपेट, योगा मैट को घर पे बना के तैयार करेंगे। इनको बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम प्लास्टिक की बोरी और पुरानी साड़ी का यूज करके मार्केट में मिलने वाली महंगी चटाई, दरी को घर पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पुरानी साड़ी है। तो हमको यहाँ पे 3-4 कलर की पुरानी साड़ी से पट्टियों को कट कर लेना है। और ये देखिए इस तरीके से लंबी लंबी पट्टी हमको कट कर लेना है। पहले हम एक कट लगा के साड़ी को इस तरीके से देखिए मैं कट कर लूंगी। और एक पट्टी हमने ये कट कर ली, तो मैं एक आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इससे हमको डोरी बनाना है। और फिर जैसे मैं एक डोरी बना के आपको दिखा रही हूँ, वैसे आपको अलग अलग साड़ी या फिर आपके पास दुपट्टे हैं या कोई नेट का कपड़ा है आपके पास बचा हुआ, तो उससे भी आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे और एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो साड़ी से जो भी धागे वगैरह हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, 4 इंच पट्टी की चौड़ाई है। दोनों तरफ से देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर लिया, तो ये हमारी डोरी बन जाएगी। अब इससे कोई भी धागा वगैरह हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो मैं आपको एक पट्टी बना के दिखा रही हूँ। सेम तरीके से आपको यहाँ पे 5-6 कलर पे अलग अलग कलर की पट्टियां बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो जितनी लंबी हमारी साड़ी है उससे एक लंबी पट्टी हम बना लेंगे। तो थोड़ा सा देखिए दोनों तरफ से कपड़े फोल्ड करते जाएंगे और पट्टी को हम बनाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। और इस तरीके से देखिए आप महंगी चीजों को घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बनाने का जो तरीका है बहुत आसान है। इसको बनाने में देखिए ज्यादा कोई भी मेहनत नहीं है। और पुरानी साड़ी और बेकार बोरी हम सभी लोगों के घरों पे होती ही है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2-3 कलर की ये पट्टी बना के तैयार कर ली है। अभी मैं और भी कलर पे इनको बना लूंगी। तो ये मैंने देखिए बना ली। अब यहाँ पे हमको लेना है, देखिए कोई भी प्लास्टिक की बोरी, आपके पास जो भी प्लास्टिक की बोरी है गेहूं चावल पे आने वाली, उसको आप इस तरीके से ले लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए बड़े साइज की ये प्लास्टिक की बोरी है जो कुरियर वगैरह पे आती है, उसको मैंने लिया है। और इस पे देखिए मैंने इसको ना उल्टा कर लिया है। और ऐसे देखिए सीधे सीधी लाइन है, 3 इंच का गैप देते हुए मैंने खींच ली है देखिए मार्कर से। तो आपको ये देखिए ऐसी सीधे लाइनें खींची, फिर मैंने क्रॉस करते हुए यहाँ पे ऐसी एक बार मैंने देखिए आड़ी लाइनें खींची थी और एक बार खड़ी लाइनें, तो ये बॉक्स हमारे बन जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए मैंने मार्कर से इसको कर लिया है, अच्छे से मार्क कर लिया है। और ये जो किनारे पे खुली साइड थी वहां पे मैंने अभी पिन अप कर लिया है। अब ये जो लंबी पट्टी मैंने बनाई है, तो उनको यहाँ पे ऐसे देखिए लंबाई पे हमको रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई हमने ये लगा ली इस तरफ से और एक सिलाई हम इस तरफ से लगा लेंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से देखिए इसकी जो सिलाई है ना वो खुलेगी नहीं। और ये जो हमारी मेट चटाई है वो लंबे टाइम तक हमारी चलेगी। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा ली, अब ये दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमको सारी ही पट्टियों को सिलाई लगा के जोड़ना है। अब दूसरी कलर की पट्टी लेंगे और यहाँ पे ये जो देखिए मैंने जो निशान लगा लिया था मार्कर से, तो वहां पे रखते हुए हम इसको सिलाई लगाएंगे। और दोनों तरफ किनारों से मैंने देखिए आधा आधा इंच बोरी को मैंने छोड़ा है और उसके नीचे से मैं ये पट्टी को जोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसको ना हम बिना पाइपिंग के बनाएंगे। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा कि मैं इसको कैसे बना के तैयार कर रही हूँ। इस तरफ भी देखिए मैंने थोड़ा आधा इंच यहाँ पे पट्टी को ऊपर से लगाया है। यहाँ पे भी इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये 2 पट्टियां लगा के दिखाई हैं, बस ऐसे ही हमको बहुत सारी पट्टियां, जितने भी हमारे ये निशान हैं जो मार्कर से हमने निशान लगाए थे, उन पे हमको देखिए इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा के इसको पूरा तैयार कर लेंगे। और बहुत ही सुंदर सी मेट हमारी बनके तैयार होगी। इसको आप बड़े छोटे साइज पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं देखिए एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस चटाई को मैं धूप वगैरह पे बैठने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं
तो जब भी आप देखिए, अभी सर्दियों पे जब हम बाहर बैठ के धूप वगैरह तापते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब मैंने पूरे पे देखिए ऐसे सीधी सीधी पट्टी जोड़ ली है। अब यहाँ पे हमको इस तरीके से क्रॉस पे करते हुए यहाँ पे देखिए पट्टी को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले किनारे पे पट्टी जोड़ेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए बोरी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करना है हमको। ये इस तरीके से इसको ना बिना पाइपिंग के हमको बनाना है। तो देखिए आधा इंच मैंने बोरी को ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, सामने की तरफ, और एक ये जो डोरी हमने बनाई है इसको लेना है हमको। और इस तरीके से देखिए जो मैंने बोरी को फोल्ड किया है उसके ऊपर हम यहाँ पे रख लेंगे, और फिर यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे एक किनारे पे। फिर जब एक किनारे पे हमारी सिलाई लग जाएगी तो फिर हम दूसरी तरफ किनारे पे लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है मेट बनाने का, इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। और देखिए जो आपकी सिंपल सी जो बोरी थी वो पुरानी साड़ी की पट्टियों से एकदम ना सुंदर सी दिखाई देने लगेगी। कोई भी नहीं कहेगा कि इसको आपने देखिए बोरी से बनाया और पुरानी साड़ी से बनाया है। बेकार बोरी पुरानी साड़ी हम सभी लोगों के घरों पे होती ही है, तो उनका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ तक पूरा मैं नीचे नीचे सिलाई लगा लूंगी नीचे तक, और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सिलाई लगाएंगे और बिना पाइपिंग के इसको हम बनाएंगे। अब ये जो खुली हुई साइड थी देखिए, तो यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी दोनों साइडों को। जो एक साइड हमारी खुली है, 3 साइडें तो हमारी बंद थी, एक साइड बस हमारी देखिए खुली हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो देखिए बोरी जो निकली हुई थी वहां पे मैंने अंदर की तरफ यहाँ से फोल्ड कर लिया है, जिससे कि जो भी बोरी के धागे वगैरह थे वो हमारे अंदर की तरफ चले गए हैं। और यहाँ पे ये पट्टी को इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, और थोड़ी सी जो पट्टी की किनारे है उसको भी अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। तो ये एक किनारे पे मेरी सिलाई लग गई है। अब दूसरी तरफ किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे भी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से ही हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, 2-3 घंटे के अंदर आपकी ये मेट जो है वो बनके तैयार हो जाती है। तो अभी एक तरफ किनारे पे बस हम ये डोरी को हम लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए पूरा इसको मैं भर लेती हूँ, फिर लास्ट पे हम 3 जो किनारे हमारी बची हुई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पहले ये देखिए पट्टियों को यहाँ पे मैं ऐसे सिलाई लगा के जोड़ लेती हूँ, और बहुत ही आसानी से ये मेरी मेट बन गई थी। और इसको मैंने ना अच्छे बड़े साइज पे बनाया है, क्योंकि मैंने इसको देखिए धूप पे बैठने के लिए बनाया है, या फिर जब भी देखिए आपके बच्चे धूप वगैरह पे पढ़ाई करते हैं तो उनको भी आप इस तरीके की मेट बना के दे सकते हैं। और अच्छा बड़ा साइज है। और ये देखिए जो प्लास्टिक की बोरी होती है सभी घरों पे मिल जाती है, तो बना सकते हैं आप लोग, और बेकार प्लास्टिक बोरी का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए अलग अलग कलर से इसी तरीके से हम इसको भरते जाएंगे पूरा, और ये प्यारी सी मेट हमारी बनके तैयार होते जाएगी। बस सीधी सीधी आपको यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है, जो हमने निशान लगाए थे बस उन्हीं के ऊपर हमको यहाँ पे ये डोरियों को रखना है, और दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसको अटैच कर देना है बोरी पे। तो यहाँ पे मैंने देखिए सिर्फ सीधी सीधी ही डिजाइन मैंने यहाँ पे डाली है। यदि आप बोरी पे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देखिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं और भी आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी देखिए ये देखिए 3 पट्टी हमने इस तरीके से लगा ली, तो मैंने पूरा इसको भर के तैयार कर लिया है। अब ये जो दूसरी तरफ की जो किनारे थी इसको भी देखिए आधा इंच सामने की तरफ से फोल्ड करेंगे, और ये पट्टी को जैसे पहले हमने जोड़ा था ना किनारे वाली पट्टी को, वैसे ही यहाँ पे भी इसको जोड़ लेंगे। तो आप यहाँ पे जितनी कलर की पट्टियां यूज करेंगे उतना ही कलरफुल सा आपका ये मेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये वाली किनारे वाली पट्टी भी देखिए मैंने लगा ली। अब ये जो 2 किनारे हमारी बची हैं उन पे भी हम कोई दूसरे कलर की पट्टी लगा लेंगे, या फिर आप चाहें तो चारों तरफ किनारों पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पर पाइपिंग बनाने में देखिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम ये इस तरीके से पट्टियों को देखिए रख के बस सिंपल हमको यहाँ पे सिलाई करनी है। और
जो बोरी है तो उसकी 3 किनारे तो देखिए बिल्कुल फिनिश थी, कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलने वाले थे। और एक जो साइड थी जो खुली हुई थी वहां से थोड़े बहुत धागे निकल रहे थे, तो वहां से मैंने बोरी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। तो अब उससे भी कोई भी धागा वगैरह हमारा नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बैठने के लिए मेट, दरी, चटाई, कारपेट, बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने देखिए अच्छे बड़े साइज पे इसको बनाया है। तो ये देखिए, अब इस तरफ भी मैं सिलाई लगा लूंगी। और अभी जैसे सर्दियों पे आप धूप पे योगा वगैरह करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो ये वाली किनारे भी हमारी फिनिश हो गई है। तो इस तरीके से चारों तरफ से देखिए हमने पट्टी को जोड़ लिया है और ये प्यारा सा सुंदर सा मेट हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको आप घर के अंदर, घर के बाहर, आंगन पे, धूप पे, छत पे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो डबल फोल्ड करके इस तरीके से देखिए राउंड पे कितने अच्छी बड़ी साइज की बनी है। नीचे की तरफ भी फिनिशिंग से बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी मेट का फाइनल लुक। बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। ऐसा नहीं लग रहा है कि बेकार साड़ी और बोरी से बनी है, ऐसा लग रहा है दूर से कि कपड़े से इसको हमने बनाया है। इसकी जो देखिए लंबाई चौड़ाई मैंने 40 इंच बाई 40 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से और इसका साइज जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसको देखिए 40 इंच बाई 40 इंच पे मैंने बना के इसको तैयार किया है। तो बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे तो ये। आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा और वीडियो को हाइप्स करना मत भूलिएगा। तो ये था मेरा आज का पहला आइडिया। अभी दूसरा आइडिया जो है उसको भी आप पूरा जरूर देखिएगा, वो आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये आइडिया हमारा बनके तैयार है। अब इसको देखिए डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से राउंड करना है। और जो हमने डोरी बनाई थी, तो एक डोरी लेंगे और इस तरीके से इसको देखिए बांध के हम कहीं भी रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये इस तरीके से देखिए हमारी राउंड पे फोल्ड हो जाएगी और जहाँ पे भी आपको यूज करना है तो खोल के आप इसको यूज कर सकते हैं बिछा के। तो ये था मेरा आज का पहला आइडिया। अब दूसरा आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाला जो आइडिया है इसको मैंने बिना सिलाई मशीन के बनाया है और बेकार साड़ी से ही इसको मैंने बना के तैयार किया है। मार्केट में इस तरीके के जो डोरमेट पायदान होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं, तो इनको आप फटी पुरानी साड़ी से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी से 2 पट्टी यहाँ पे कट कर ली है और इनकी चौड़ाई मैं आपको बता दूंगी अभी। और मैंने यहाँ पे 2 साड़ी कट करी है देखिए। एक साड़ी ये वाली है ब्लू, 5 इंच चौड़ी मैंने पट्टियां कट कर ली हैं। और ये जो ब्लू वाली जो पट्टी है उसकी चौड़ाई भी 5 इंच है। अब ये जो चारों पट्टियां हैं इनको आपस में अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से देखिए। एक जगह पे अच्छे से सुई और धागा से, मोटा वाला धागा लेंगे या कोई भी मजबूत धागा आप ले लीजिएगा और सुई और धागे से अच्छे से सिलाई लगाइएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये ना पतला वाला धागा ले लिया था, तो ये मेरा खुल जा रहा था। तो अच्छे मोटे वाले धागे का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो चारों पट्टी को आपस में हम यहाँ पे इस तरीके से सुई और धागे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको पक्का कर लिया है। और आप कोई भी पुरानी साड़ी से, दुपट्टे से ये वाला आइडिया बना के आप ट्राई कर सकते हैं। बिना सिलाई मशीन के ये बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में हमारी 2 पट्टी है साड़ी की और एक पट्टी इस तरफ है और एक पट्टी इस तरफ है। तो ये देखिए इस तरीके से हमको गांठ लगानी है। एक गांठ हम इस तरफ लगाएंगे और एक गांठ हम इस तरीके से इस तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए साड़ी के नीचे से हमको ये देखिए साड़ी की पट्टी को निकालना है। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा सा गुदगुदा सा मुलायम सा हमारा डोरमेट बनके तैयार होगा पुरानी साड़ी से। तो ये देखिए एक बार हमको इस तरफ ये इस तरीके से गांठ लगाना है और टाइट लगाएंगे, बिल्कुल ज्यादा ढीला नहीं लगाएंगे। और एक बार इस तरीके से देखिए साड़ी के बीच से ऐसे हमको नीचे से हमको निकालना है और ज्यादा ढीला नहीं करेंगे, इसको टाइट करते जाएंगे डोरी को घींचते हुए, साड़ी की जो पट्टी उसको घींचते हुए।
तो ये देखिए, एक बार इस तरफ लगाया और इस तरफ देखिए, साड़ी जो बीच वाली जो साड़ी है ना, उसके नीचे से हमको ये साड़ी की पट्टी को निकाल के ऐसे गांठ लगाना है। देखिए, तो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा जब ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी थोड़ी सी भारी चीज आपको लेना है और यहाँ पे किनारे पे आपको रख देना है, जिससे कि आपको ये बनाते आसानी से बन जाएगा। तो अभी थोड़ा सा बड़ा मैं और कर लेती हूँ इसको। फिर यहाँ पे देखिए, कुछ भी भारी चीज हम रख देंगे। तो अभी मैं ये डिब्बा रख देती हूँ। आपके पास जो भी भारी चीजें हैं वो रख लीजिए, या फिर किसी की आप हेल्प ले लीजिए उनको पकड़ने के लिए, या कहीं पे भी आप इसको थोड़ा सा देखिए बांध भी सकते हैं। और बस एक गांठ हम इस तरफ से लगाएंगे और एक गांठ हम इस तरफ से लगाएंगे ऐसे। तो ये जब आप इसको बनाते जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी सी देखिए आपकी डोरी जैसे बन के तैयार होते जाएगी। और इसको बनाने में ना आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। ना तो आपको इसमें चोटी बनानी है, ना तो बुनाई करनी है, ना तो क्रोशिया चलाना है। सिर्फ हाथों से देखिए इस तरीके से ऐसे गांठ आपको लगानी है। तो बहुत ही आसान तरीका है। और जब आप इस डोरमेट को बनाएंगे ना, तो आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो यदि आपके पास भी ढेर सारी पुरानी साड़ी हैं, दुपट्टे हैं मुलायम मुलायम, तो उनसे आप इस डोरमेट को बना के जरूर ट्राई करिएगा। आपको बहुत पसंद आएगा ये डोरमेट। और अच्छे मोटे साइज पे बनता है। इसको आप ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप पानी का ज्यादा यूज करते हैं। बाथरूम के सामने या फिर जहाँ पे वॉशिंग एरिया है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके के जो डोरमेट पायदान होते हैं ना, पानी को अच्छे से सोख लेते हैं। तो बस इसी प्रोसेस को हमको देखिए पूरा नीचे तक फॉलो करना है। जितना बड़ा आप इसको बनाना चाहते हैं तो उतना लंबा इस तरीके से आपको डोरी बना लेनी है। और जहाँ पे आपकी साड़ी देखिए खत्म होती है, साड़ी की पट्टी, वहां पे इस तरीके से साड़ी को एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से सुई और धागा से ऐसे हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी देखिए जो पट्टी है साड़ी की वो बड़ी हो जाएगी। तो एक साड़ी से, दो साड़ी से आप इसको एक कलर पे भी बना सकते हैं, दो कलर पे भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं, कितने कलर पे बनाना चाहते हैं। मैंने एक आइडिया आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए अभी इसको मैं और बड़ा कर लेती हूँ बना के। तो ये देखिए, बस ऐसे ही इसको हमको कंप्लीट कर लेना है। और अब इस तरफ की भी जब डोरी हमारी छोटी हो जाएगी तो हम इस तरफ भी सुई और धागे से पट्टी को जोड़ लेंगे। तो बहुत ही आसान है देखिए। बस सिंपल सिंपल इस तरीके से आपको गांठें लगानी है और ये बहुत ही प्यारी सी आपकी लंबी सी डोरी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं पहले पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के तैयार हुआ है पूरा। तो यहाँ पे भी अभी हमको देखिए पट्टी को जोड़ लेना है, क्योंकि साड़ी से देखिए हमने लंबी लंबी पट्टी कट करी थी। और जब इसको बनाते जाएंगे तो बीच बीच में हमको ऐसे पट्टियों को जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कोई दूसरे कलर की भी साड़ी का यूज कर सकते हैं, या फिर एक कलर पे भी बना सकते हैं। यदि आप इसको 2-3 कलर पे बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे आपकी पट्टी खत्म होगी वहां पे आप दूसरी कलर की पट्टी यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको देखिए मैंने एक ही कलर पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा साड़ियां खराब नहीं है। तो अभी जो साड़ी मेरे पास अभी मैंने कट करी है तो मैं उसी से आपको बना के दिखाऊंगी। और जो साड़ी की जो पट्टियां है ना, 5 इंच चौड़ी है, 5 इंच चौड़ी, 6 इंच चौड़ी आपको रखना है। ज्यादा पतली पतली पट्टियां कट मत करिएगा, नहीं तो ज्यादा मोटा और मुलायम नहीं बनेगा। जितनी मोटी पट्टी रहेगी उतना ही गुदगुदा और मुलायम सा डोरमेट पायदान आपका बन के तैयार होगा। तो अभी इसको मैं बना लेती हूँ। तो बहुत ही आसान है। और जब आप इसको बनाओगे ना तो आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई भी मेहनत वगैरह नहीं है। देखिए कितनी मोटी हमारी ये चोटी बन रही है। ये देखिए कितनी मोटी डोरी हमारी बन के तैयार हो रही है। क्योंकि ये जो बीच में मैंने जो कप साड़ी की जो पट्टी लगाई है ना, वो अच्छी मोटी मोटी लगाई है मैंने। दोनों ही जो साड़ी की जो पट्टियां हैं वो 5-5 इंच चौड़ी थी। तो ये देखिए कितनी मोटी डोरी हमारी बन के तैयार हुई है।
और जब डोरी मोटी रहेगी तो डोरमेट पायदान भी अच्छा ही बन के तैयार होगा, गुदगुदा सा, मुलायम सा। ये देखिए मैंने इसको इतना बना के तैयार कर लिया है। अभी थोड़ा सा और मैं इसको बना लेती हूँ। कितना मोटा बन के तैयार हुआ है ये डोरी जो है, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी दूसरे कलर की साड़ी लगा ली थी यहाँ पे। अब यहाँ पे गठान लगा लेंगे और अच्छे से सुई धागे से सिलाई कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा साड़ी है नीचे वाली उसको मैं कट कर दूंगी। यदि आप इसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो पूरा आपकी जो साड़ी थी वो पूरी यूज हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे सुई और धागे से मैंने गांठ अच्छे से लगा ली है, ताकि कोई भी देखिए जो चारों जो कपड़े थे हमारे वो अच्छे से आपस में सेट हो जाएं। तो ये देखिए अब आपको मैं यहाँ पे, आप इस डोरमेट को दो तरीके से बना सकते हैं। अब आप इसको देखिए राउंड शेप पे भी इस तरीके से भी बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको राउंड शेप पे बनाना है तो आप इस तरीके से राउंड शेप पे बना लीजिए। देखिए कितना गुदगुदा सा, मुलायम सा ये डोरमेट पायदान बना है। बस आपको यहाँ पे धीरे धीरे पास पास पे सिलाई लगानी है और इस तरीके से राउंड शेप पे आपका ये बन जाएगा। तो ये जो डोरी हमारी बनी है देखिए 3 इंच, 3.5 इंच चौड़ी ये डोरी हमारी बन के तैयार हुई है। और बहुत ही मोटा, एकदम गुदगुदा सा है, मुलायम सा है ये डोरमेट पायदान। तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि साड़ी से बना है, और साड़ी से कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो वो सॉफ्ट ही बन के तैयार होती है। तो आप चाहें तो आप इसको राउंड शेप पे बना के तैयार कर सकते हैं, पर मैं इसको राउंड शेप पे नहीं बनाऊंगी, मैं इसको ओवल शेप पे बना के तैयार करूंगी। तो उस पे सिलाई हमको कैसे लगानी है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। यदि आप राउंड शेप पे बनाएंगे तो ये डोरमेट इस तरीके से दिखाई देगा और बहुत ही मोटा बना है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इसको ओवल शेप पे बनाना है तो इस तरीके से, ये मैं येलो वाला जो पार्ट है ना इसको मैं बीच पे लगाऊंगी और सुई और धागा लेंगे, अच्छा मोटा वाला, पक्का वाला। अभी मेरे पास मोटा वाला धागा नहीं है तो मैं ये कच्चे वाले धागे से सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए 9 इंच पे मैंने इस तरीके से साड़ी को लंबा करके रखा और फिर ऐसे राउंड पे हमने इसको मोड़ दिया है और सिलाई लगा ली। अब ये देखिए, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा घुमाएंगे और इस तरीके से देखिए अच्छे से पहले मैं यहाँ पे पक्का कर देती हूँ। तो इसी तरीके से देखिए हमको इसको घुमाते हुए ना पूरा सिलाई लगाते जाना है। अभी यहाँ से इस तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यदि आप इसको पक्के धागे से लगाएंगे तो जो सिलाइयाँ हैं ना वो लंबे टाइम तक चलेंगी आपकी। तो यदि आपके पास पक्का वाला धागा नहीं है तो यहाँ पे आप ऊन से भी यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। मैचिंग का धागा या मैचिंग का आप ऊन लीजिएगा, जिससे कि जो हमारे धागे वगैरह हैं वो दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने आपको देखिए एक बस दिखाने के लिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो अभी मैं दूसरे धागे से लगा रही हूँ, पर फिर भी मैंने जो धागा यहाँ पे यूज किया है ना तो उससे भी देखिए बिल्कुल सिलाई हमारी ज्यादा नहीं दिख रही है। तो आप इस डोरमेट को ना दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरफ ये सेम है। ऐसा नहीं है कि नीचे दूसरा रहेगा और ऊपर की तरफ दूसरा रहेगा, इसको आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। 2 in 1 है। एक तरफ गंदा हो जाए तो आप दूसरी तरफ से यूज कर लीजिएगा और पानी को भी ये अच्छे से सोख लेगा। जितना कलरफुल साड़ी से आप इसको बनाएंगे उतना ही प्यारा आपका ये डोरमेट पायदान बनेगा। अभी तो मेरे पास जो साड़ियां थी मैंने उसी से इसको बना के तैयार कर लिया है। तो बस इसी तरीके से आपको इसको घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो ये आपका ओवल शेप पे बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिना सिलाई मशीन के, बिना बुनाई के, बिना क्रोशिया के, सिर्फ हाथों से ही आप इस डोरमेट पायदान को बना सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती है, क्रोशिया चलाना नहीं आता है, बुनाई करने का भी उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आप इस तरीके से डोरमेट पायदान बना सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों के पास में ना बहुत सारी फटी पुरानी साड़ियाँ होती हैं, समझ पे नहीं आता है कि इनका हम क्या करें। तो आप इस तरीके से उनका यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। तो ये देखिए बातों ही बातों पे हमारा डोरमेट पायदान बनके तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर बना है। दोनों तरफ से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, मुलायम है और बहुत ही अच्छा बना है।
तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारा डोरमेट पायदान बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप्स करिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में।